हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कस करने वाला हूँ ऑफ द चैप्टर लाइट ऑफ क्लास 10 फिज़िक्स का जो पार्ट है आप लोग के साइंस बुक में, उस चैप्टर से। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर के बारे में, और कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसको मैंने सोचा कि उसको कुछ कॉन्साइज्ड कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर चार्ट अगर आप लोग बना लेते हो तो आप लोग को याद रह जाएगा हर एक पॉइंट। तो आप लोग को ईजी रहे ये सब कुछ याद रखना, उसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। आई होप यू विल लाइक इट डेफिनेटली। सो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये चार्ट आप लोग अपने कॉपी में बना सकते हो, और जिन लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है, वेल एंड गुड। तो आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा लगा आपको ये चार्ट। ठीक है, तो चलिए ये सब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ही दिया है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आप लोग ये बना लेना। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ दो केसेस हैं, जैसे कि लास्ट केस बहुत सारे केस थे, 6 केसेस हम लोगों ने स्टडी किया था फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ दो ही केसेस हैं। ठीक है, और वो याद रखना बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आप देख लो पहले। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, मतलब कोई भी पॉइंट पे है, देन ऐसे दो रेज हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक विच इज़ वन इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड वन अनदर वन इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दोनों को अगर इंक्रीज करें तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, एक फोकस में जाके मीट करेगा। ठीक है, तो इमेज बी पॉइंट पे ए ओ का जो इमेज है वो बी आई पॉइंट पे, सॉरी बी आई टाइप से बनेगा। ठीक है, बी पॉइंट पे। तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, डेफिनेटली। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बिहाइंड द मिरर अगर कभी भी है तो इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो तो वर्चुअल होगा ही। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था वर्चुअल अगर है कहीं पे भी तो हमेशा वो इमेज इरेक्ट ही होगा। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट द साइज ऑफ द इमेज आप लोग देख सकते हो आराम से कि जो इमेज का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, तो इट इज़ ऑब्वियसली डिमिनिश्ड। ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम कॉन्साइज करते हैं लास्ट चार्ट की तरह ही। तो आप लोग देख सकते हो ये नया एक पॉइंट है, दैट इज़ एट इन्फिनिटी अगर है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगा? फोकस में। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, कॉनकेव के केस में भी देखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होगा। इन्फिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आ रहा है इन्फिनिटी से, देन इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो एफ मतलब फोकस में ही इमेज फॉर्मेशन होगा, एंड साइज विल बी हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, यहाँ पे जितना डिमिनिश्ड हो रहा है उससे भी ज़्यादा डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो आप लोग के लिए ये टास्क रहेगा। सो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में अगर मानोगे तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा ये आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेना। ठीक है, बहुत ही ईजी है। आई होप यू कैन डू इट। नाउ नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में 2-3 नंबर में वन और 2 मार्क्स, 3 नंबर का नहीं आता है ये, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो 1 और 2 मार्क्स के लिए ये आ जाता है। प्रीवियस ईयर्स में आप लोग देख सकते हो। तो हाँ, यहाँ पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, चलो इसको हम एक डायग्राम के एक्चुअल जो फिगर इमेजेस हैं उसके थ्रू हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। तो उसके लिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ आपके लिए बना के ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं। ठीक है, तो उसको कलेक्ट कर लेते हैं एक साथ। चलो आ गया। अच्छा, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वहाँ पे बताया गया है कि सर्च लाइट के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं दैट इज़ सर्च लाइट। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं जो पॉइंट है, दैट इज़ कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। तो सर्च लाइट क्या होता है, टॉर्च लाइट और हेडलाइट ऑफ व्हीकल क्या होता है वो देख लेते हैं। ये होता है सर्च लाइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो बहुत ही ग्लॉसी है, वहाँ पे एक सिल्वरिंग किया जाता है। सिल्वर से वहाँ पे एक कोटिंग होता है या फिर ग्लास होता है। तो इससे क्या होता है, ये कॉनकेव सरफेस की तरह बिहेव करता है, और यहाँ से टॉर्च का जो लाइट है यहाँ पे
यहाँ पे जो लाइट है, लाइट से जो जितने भी लाइट निकलते हैं उसको रिफ्लेक्ट करके एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करता है, ठीक है। सो इसीलिए इसमें भी सर्च लाइट में हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव सरफेस। सिमिलरली ये है टॉर्च, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ अ टॉर्च। यहाँ पे भी आप लोग सेम चीज़ एक देखोगे, यहाँ पे भी जो है दिस इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। यहाँ पे भी एक सिल्वरिंग है, दिस इज़ दी कॉनकेव पार्ट, ठीक है, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट ये है व्हीकल। मैं जब बचपन में पढ़ाई करता था क्लास 10 पे, तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि गाड़ी के बहुत शौक़ रखते थे। आप लोग में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको गाड़ी या कार्स बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छी अच्छी कार्स हैं, टेस्ला के कार्स हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि कौन से, अगर कोई है ऐसा जिनके कार्स में बहुत शौक़ है, तो कौन से कार्स आपके पसंदीदा हैं, तो वो मुझे आप बता सकते हो कमेंट्स में। तो यहाँ से ये जो कार आप देख रहे हैं, इसके ये जो हेडलाइट्स हैं, ठीक है, ये जो हेडलाइट्स हैं ये दो, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, ठीक है। देखते हैं और क्या क्या है। अच्छा, और दूसरा और एक डायग्राम है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, दिस आर द पार्ट्स विच इज़ एक्चुअली कॉनकेव मिरर विच एक्ट्स एज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर। कॉनकेव मिरर शेविंग मिरर के हिसाब से भी यूज़ होता है, ठीक है। चलो देखते हैं शेविंग मिरर कहाँ है। सो दिस इज़ अ शेविंग मिरर। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखने में इसको प्लेन मिरर ही लगेगा, लेकिन बेसिकली ये कॉनकेव मिरर ही नॉर्मली यूज़ होता है, ताकि हमारा जो इमेज है वो थोड़ा एनलार्ज्ड बने। जैसे कि हमें पता है कि कॉनकेव मिरर में इमेज जो है एनलार्ज बनता है अगर आप फोकस से हो फोकस के पास, देन इट इज़ enlarged फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन, यू कैन गेट enlarged इमेज, ठीक है। सिमिलरली डेंटिस्ट के जो डेंटिस्ट जो मिरर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो मिरर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये जो मिरर है दैट मिरर इज़ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर डायग्राम, डेंटिस्ट इज़ यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। डायग्राम नहीं, इमेज है बेसिकली। सो नेक्स्ट, ये हम लोग पॉइंट्स मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज़ है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल एज दे फॉर्म डिमिनिश्ड इमेजेस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट ऑन द रोड, और दे आर यूज्ड एज अ मैजिक मिरर फॉर्म फनी इमेजेस, ठीक है। रियर व्यू मिरर कौन सा होता है कार में, हमने हेडलाइट का तो देख लिया, हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, इसे हम कहते हैं रियर व्यू मिरर, ठीक है। गाड़ी के अंदर ये होता है। आप लोग अगर कार बाइक बाइक कहाँ से आ गया, तो कार या फिर कोई बस या फिर कोई भी व्हीकल, फोर व्हीलर में आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इस टाइप के मिरर आप लोग देखते हो, ठीक है। इसे ये बेसिकली किस टाइप का है, कॉन्वेक्स, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर। नेक्स्ट ये भी है रियर व्यू मिरर, ठीक है, उसे भी रियर व्यू कहते हैं, इसे भी रियर व्यू। रियर मतलब पीछे का, जिस मिरर के थ्रू हम पीछे के कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उसे हम कहते हैं रियर व्यू मिरर। तो ये है रियर व्यू मिरर। देखो आप लोग, इस पीछे की गाड़ी को देखने के लिए, कहाँ से गाड़ी आ रही है उसको ऑब्जर्व करने के लिए इस टाइप का मिरर यूज़ होता है। तो ये होता है कौन से टाइप का, कॉन्वेक्स टाइप का मिरर, ठीक है, दिस आर कॉन्वेक्स मिरर, ओके। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया किस टाइप, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, क्यों पढ़ाई कर रहे थे उसके बारे में, ताकि हम लोग और भी डिटेल्स में जानकारी पा सके। आप लोग को अगर और कुछ याद आता है कि इनके कुछ यूजेस, तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसे कितने सारे यूजेस हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स के, ठीक है। तो मैं चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम साइन कन्वेंशंस का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये बहुत ही सिंपल भी है, ठीक है। आप लोग, अगर मैं जैसे कह रहा हूँ, अगर आप लोग ऐसे सुन के याद रखने की कोशिश करते हो तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, बिकॉज वो साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे तरीके से
यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखना है। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, एंड दैट इज़ द इंसिडेंट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। ठीक है, दिस इज़ न्यू साइन कन्वेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ओल्ड साइन कन्वेंशन भी एक है जिसको हम फॉलो नहीं करते, जिसमें जो कन्वेंशंस हैं बेसिकली वो न्यू साइन कन्वेंशन के ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है उसको हम मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो जो इंसिडेंट रे होगी वो लेफ्ट से राइट पे मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। कोई भी डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट, कुछ भी हो, वो हमेशा पोल से मेजर किया जाएगा या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर किया जाएगा। ठीक है, all the distances measured to the right of the pole are positive and left of the pole negative। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं, मैथ्स में हम लोगों ने सीखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में भी आप लोग अगर राइट में जाते हो तो वो पॉजिटिव होता है ज़ीरो से। तो आप लोग दिमाग में ये मान के चलो कि पोल में एक ज़ीरो है, तो पोल के राइट साइड में अगर जाते हो तो सारा पॉजिटिव है, और पोल के जो ज़ीरो है उससे लेफ्ट साइड में जो जाते हो तो सब कुछ नेगेटिव है। ठीक है, so then it will be very easy। next is distances measured perpendicular to and above the principal axis। तो principal axis के ऊपर अगर कुछ है, ऑब्जेक्ट है या फिर इमेज है, वो उस हाइट को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ अगर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि इन्वर्टेड इमेज के लिए हाइट जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक नोट है, वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मस्ट बी यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द नोन वैल्यूज ऑफ यू, वी, एफ, एच एंड आर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो वैल्यू है, उस वैल्यू में हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे और साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, एज पर आवर द कंडीशन। ठीक है, वो मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा फिर भी और डिटेल्स में आप लोग को बताऊँगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया हमारा एक कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस में ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स डैश एक्स इज द एक्स एक्सिस एंड वाई डैश वाई इज द वाई एक्सिस। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस डायग्राम में बताया गया है। मैंने कोशिश किया है ताकि आप लोग का कोई डाउट ना रहे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, देन इंटरेस्टिंग लग रहा है, देन ओनली यू विल जस्ट प्रेस द लाइक बटन, ताकि मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले आप लोग को पढ़ाने के लिए। और जो लोग नए हैं, जिनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वीडियो, देन दे कैन सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस चैनल में मैं और भी सारे वीडियोज़ लाने वाला हूँ। ठीक है, तो हाँ, इस टाइप का डायरेक्शन अगर है पॉजिटिव, अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज इट। ठीक है, सिमिलरली नीचे का जो डायग्राम है दैट इज़ फॉर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए भी सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, बाकी कुछ सब कुछ सेम है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही सेम है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट फार्मूला विच इज़ यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन रियल लाइफ में इसका जो यूज़ है दैट इज़ टू फॉर्म डिफरेंट मिरर्स। अलग अलग मिरर हमें ज़रूरी है, जैसे कि हमने अभी अभी देखा है बहुत सारे मिरर, जैसे कि रियर व्यू मिरर, डेंटल मिरर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिरर्स हैं, तो हर एक का जो फोकल लेंथ है वो अलग अलग है। हमारे नीड के हिसाब से फोकल लेंथ्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के फोकल लेंथ्स के हिसाब से मिरर बनाने के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज मिरर फार्मूला। ठीक है, एज पर आवर नीड वी जनरली यूज़ डिफरेंट मिरर्स ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ्स। ठीक है, तो फोकल लेंथ, एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ के मिरर को बनाने के लिए हमें उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, इसको ध्यान में रखते हुए एक फार्मूला यूज़ करके उस मिरर को डेवलप करना है। तो एज दिस फार्मूला इज़ यूज टू फॉर्म दैट दोज काइंड ऑफ मिरर, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मिरर फार्मूला। ठीक है, तो यू, वी और एफ, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पे u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज़ द इमेज डिस्टेंस एंड f इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर।
ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है बच्चों, देखो लास्ट जब केसेस हम पढ़ रहे थे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का, तब हम देख रहे थे कि जो ऑब्जेक्ट है उससे कभी इमेज का जो हाइट है वो कभी कभी इंक्रीज़ कर रहा है और कभी कभी डिक्रीज़ कर रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है, ठीक है। तो इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर बढ़ रहा है तो उसको हम बेसिकली मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अगर उसका हाइट घट रहा है और साइज़ घट रहा है देन उसको नेगेटिव मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो देख लो डेफिनेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। So m is equals to height of the image, h prime is the height of the image and h is the height of the object. इसको हम एक दूसरे फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ठीक है। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से जब फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तब वहाँ पे एक नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो बाकी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हम हायर क्लास में ये जो है सीखेंगे, दैट इज़ इन क्लास 12 डेफिनेटली। अगर आप साइंस लेते हो तो हायर क्लासेस में इसके बारे में और भी जानेंगे हम लोग। तो अभी के लिए आप लोग को इतना ही जानना है रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन की बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा डेफिनेटली, फिर से एक बार कह रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाए, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।